Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, we were doing chapter number 2, pupil as a resources. In this chapter, we were doing about quality, quality of pupil, health, education, etc. And now we are doing unemployment. How we can reduce unemployment? ओके हम अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोज़गारी को किस तरह से कम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी वगैरह चलाई हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं. ठीक है. एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम हेयर. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. इसमें क्या कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो क्या करती है, वेस्टेज है एक तरह से. किस चीज़ की वेस्टेज है? मैन पावर की. जो ह्यूमन बीइंग के पास एनर्जी है वो उसको प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाते, तो इट मीन्स वो क्या है, टोटली वेस्टेज है. ठीक है. मैन पावर जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसकी एनर्जी किस तरह से वेस्ट हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में, कि वो कुछ भी काम नहीं कर पाते. पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी. इसके अलावा जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग जिनके ऊपर किस चीज़ का उत्तरदायित्व रहता है, जो इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है. पीपल हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर इकोनॉमी का पूरी तरह लायबिलिटी है, पूरा विश्वास है इकोनॉमी को. ठीक है. लायबिलिटी इज हेयर यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इकोनॉमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? पीपल के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि इकोनॉमी किस तरह से डेवलप होगी. तो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ. तो इस तरह से क्या आ जाती है लोगों के मन में, जो बेरोज़गार हैं वो निराशावादी हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं. उन्हें जो यूथ है, यूथ के बीच में क्या है, निराशा छा जाती है. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social wastage. तो इसमें क्या रहता है, जो अनएम्प्लॉय पर्सन है वो फैमिली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते. ठीक है ना. और कई बार क्या होता है, अनेबिलिटी ऑफ एजुकेशन. अनेबिलिटी यानी कि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं होती. वो काम करना चाहते हैं लेकिन अपने अकॉर्डिंग जो सोसाइटी में वो काम करना चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं. ठीक है. ठीक. तो इस तरह से क्या रहती है, सोसाइटी में भी हमारा बिहेवियर रहता है वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है. वो कैसे होता है? क्योंकि हमारे पास काम नहीं होता. तो अगर हम काम नहीं करते तो हमारा स्टेटस भी सोसाइटी में इसी तरह का होगा कि फलां व्यक्ति निठल्ला बैठा है या कुछ काम नहीं करता. तो इस तरह से लोगों की थिंकिंग हो जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमी ओवरलोड. अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रहते हैं, जो ये बैड इफ़ेक्ट हैं. ठीक है. यू कैन नोट देयर पॉइंट. अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्या इंक्रीज करती है, ओवरलोड ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी के ऊपर ओवरलोड हो जाता है. द डिपेंडेंस टू द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज. इसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, ठीक है, वो किसके ऊपर, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है ना. अगर फैमिली में मान लो 5 मेंबर की फैमिली है तो उसमें से एक वर्किंग पर्सन है, तो 4 जो पर्सन है उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सिंगल पर्सन के ऊपर है. अगर 2 पर्सन वर्किंग है फैमिली में तो उनकी क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिपेंडेंसी है वो शेयर हो जाएगी. ठीक है ना. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. तो उसमें क्या है, डिपेंडेंसी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो बढ़ जाती है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड. इसकी वजह से जो क्वालिटी लाइफ है वो भी इफेक्ट होती है. सोसाइटी में हम क्वालिटी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाते. व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लाइव ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन in its health status and rising withdrawal from the school system. इसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो फैमिली है वो प्रॉपर वे में लाइव नहीं कर पाती, यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं होगी, जिससे हमारी क्या है, हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी. और हेल्थ के साथ साथ क्या है, हमारा स्कूल सिस्टम है वो भी इफ़ेक्ट होगा.
तो कई बार हो सकता है हमें स्कूल चेंज भी करना पड़ जाए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ एंड इकोनॉमी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, तो वो क्या करती है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको प्रभावित करती है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट रहता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। किस चीज़ का इंडिकेटर है कि जो इकोनॉमी है वो डिप्रेस्ड रहेगी, हमारी तनाव युक्त रहेगी। किस तरह से? क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था रहेगी, हमारी इकोनॉमी रहेगी, उसके ऊपर ये लायबिलिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो काम नहीं कर रहे उनकी भी रिक्वायरमेंट हमें फुलफ़िल करनी है। ठीक है, जो काम करते हैं उनकी तो करनी ही है। ठीक है, इसके अलावा जो काम नहीं करते, खाने के लिए तो उनको भी चाहिए, रहने के लिए जगह उनको भी चाहिए, तो इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो डिप्रेस्ड हो जाती है। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन जेन्युइनली एम्प्लॉयड। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम जितना स्पेंड कर रहे हैं उतना ही हम कमा भी रहे हैं, तो बैलेंस बना रहता है। अगर हम खर्च ही करते रहें, ठीक है, स्पेंड ही करते रहें और अर्न कुछ भी ना करें, तो इससे क्या होगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा। जो बैलेंस है वो इनबैलेंस हो जाएंगी सारी चीज़ें। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर्ड एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। यदि पीपल है रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो क्या रहते हैं, उत्तरदायी इकोनॉमी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके लिए क्या है, लाइबल नहीं हो पाते कई बार। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि लोग हैं, क्या है, इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाते, प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाते, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहती है, इकोनॉमी के ऊपर ही रहती है। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। तो हम भारत में देखें कि जो बेरोज़गारी की दर है वो बहुत कम है, रेट इज़ लो। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed। तो कम कैसे हैं, कम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कम इनकम पर भी काम करते रहते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड, कि वो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं, चाहे वो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, सीजनली अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो वो एम्प्लॉयड में काउंट हो जाते हैं कई बार। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, क्या रहता है, वो सारा साल कुछ ना कुछ काम तो करते रहते हैं, लेकिन जो उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो इनकम नहीं अर्न कर पाते। इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम, और ये उनके लिए ठीक नहीं है। मीन्स आपकी एबिलिटी तो ज़्यादा है, ठीक है, आप में स्किल भी ज़्यादा है, लेकिन आपको अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, काम तो चाहिए, पैसे कमाने हैं, तो इसके लिए लोग तैयार हो जाते हैं कि लो इनकम के ऊपर भी काम करने के लिए। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स अपॉन दैम, और वो किसी न किसी काम में लगे हुए दिखाई देते हैं। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, क्या रहता है यहाँ पर, वो अपनी चॉइस से काम करते हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट एडल, दे टेंड्स टू engage in any activity irrespective of its earning potential, their earning keep them on a bare subsistence level। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि खाने के लिए सबको चाहिए। जो पुअर पीपल हैं वो भी क्या है, जो उनके खर्चे हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके लिए वो क्या होते हैं, ऐसी इरिस्पेक्टिव जो एक्टिविटी होती हैं, यानी कि जो उनके लेवल को शूट भी नहीं करती, तो वो ऐसा काम करते हैं क्योंकि पैसा चाहिए होता है। ठीक है, जो उनकी अर्निंग की वजह से क्या होता है, वो अपने लेवल को बेयर भी नहीं कर पाते कई बार।
ठीक है, लेकिन बेयर नहीं कर पाते अर्निंग के लिए, बेयर रखने के लिए, अपने को सरवाइव करने के लिए सोसाइटी में वो क्या है, छोटे काम भी करते हैं। गोट इट? यू कैन सी हेयर, कैन यू रिमेंबर हाउ मच डिड यू पे व्हेन यू आस्क्ड हिम टू मेंड योर शूज़ और स्लीपर? हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो मोची हैं, ठीक है, मोची जूते रिपेयर करके उनको मेंड करके अपनी जो अर्निंग है वो कमाता है, और वो कितने कमा सकता है। लेकिन रीज़न क्या है कि उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, शू मेंड करने पड़ते हैं। मोरोवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो उसकी विशेषता क्या है। यहाँ पर हमने पहले वीक पॉइंट किए हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे उसके फीचर्स कर रहे हैं थोड़े, किसके, एम्प्लॉयमेंट के। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या रहती है, स्वरोजगार होता है प्राइमरी सेक्टर में। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, तो इसमें ज़्यादातर लोगों का अपना रोजगार होता है, अपना काम होता है। द होल फैमिली कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड इवन थ्रो नोट एवरीबडी इज रियली नीडेड। अब यहाँ पर डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है कि जितने लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती लेकिन फिर भी वो खेत में अपना योगदान देते हैं। सो देयर इज़ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रहेगी, छुपी हुई बेरोजगारी रहेगी, ठीक है ना। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लेकिन उनका शेयर कितना रहेगा, प्रोडक्शन में शेयर कितना रहेगा पूरी फैमिली का। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। तो इसकी वजह से क्या है, जो बेरोजगारी की कठिनाई है या हार्डशिप कह सकते हैं हम उसको, वो क्या है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस कैसी हो रही है, यानी कि लोगों को कुछ ना कुछ काम मिलता ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बट दिस नॉट रिड्यूस द पावर्टी ऑफ द फैमिली। लेकिन वो क्या है कि फैमिली की जो पावर्टी है, पावर्टी को रिड्यूस नहीं कर पाती। लोगों को काम तो मिल रहा है लेकिन वो लो वेजेस पर मिल रहा है, ठीक है ना। अगर वेजेस कम होंगे तो वो सिर्फ अपनी जो बेसिक नीड है उसको ही पूरा कर पाते हैं, अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसलिए वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन क्या है, हमारी पावर्टी रिड्यूस नहीं हो रही है। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स एंड माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। इसकी वजह से क्या होता है, जो गांव में रूरल एरिया में क्या रहेगी, सरप्लस लेबर रहेगी। जो लेबर पर्सन हैं, काम करने वाले हैं, अनस्किल्ड पर्सन जिसको हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा होते हैं और वो काम करने के लिए क्या जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होते रहते हैं। किस लिए, वो जॉब के सर्च के लिए, काम ढूंढने के लिए, क्योंकि गांव में इतना काम नहीं मिल पाएगा कि सभी लोगों को काम मिल जाए, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट scenario in the three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. अब यहाँ पर हम 3 सेक्टर की बात करेंगे। हमने ऑलरेडी 3 सेक्टर किए थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है, ज़्यादातर लेबर है किसके साथ एंगेज रहती है, एग्रीकल्चर वर्क के साथ। गॉट इट? इसके साथ क्या होता है, इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द एग्रीकल्चर, पार्टली बिकॉज द डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। तो इसमें क्या है, अब हमने देखा है, जो आज के सिनेरियो में हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग हैं एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड नहीं है, डिपेंड नहीं है, वो कम हो रहा है, ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना। रीज़न क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर, जो बेरोजगारी है, डिसग्यूज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड देयर द सेकेंडरी और द टर्सरी सेक्टर। इसलिए जो सरप्लस
लेबर होती है वो कहाँ पर मूव कर रही है, वो टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए, या जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारी सर्विस प्रोवाइड करती हैं वहाँ पर। ठीक है, सारे के सारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपने देखा होगा आपके आसपास भी जो खेती कर रहे हैं वो पार्टली करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, खेती के साथ साथ क्या करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर ऑन एग्रीकल्चर वो क्या है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. In case of the tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. तो इसके अलावा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या रहेगी, स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्या होता है, वो लेबर एब्जॉर्बिंग होता है कि उनको लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा, तो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और जबकि टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, नई नई सर्विसेज आ रही हैं, सेवाएं आ रही हैं, जिसमें किस तरह की बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एटसेट्रा। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं, लोग इसमें उनका इंटरेस्ट है, इनमें ज़्यादा हो रहा है, टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा है। लेट अस रीड अ स्टोरी, नो हाउ पीपल कुड बिकम एन असेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द विलेज। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कि इसमें किस तरह से जो पीपल हैं वो किस तरह से एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हमारी अदर एक्टिविटी हैं उसके साथ भी इंगेज है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हम करते हैं, खेती करते हैं, अगर वो हमारी स्किलफुल होगी, मीन्स हमने कोई टेक्निकली ट्रेनिंग ली है, फिर हम उसके ऊपर लेबर करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। हम हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी। जो लेबर है वो अदर काम में लग सकती है या अदर सर्विसेज कर सकती है। ठीक है ना, यू कैन रीड इट ऑन सेल्फ. And now we are doing summary of this chapter. You have seen how input like education and health help in making people an asset of the economy. अभी हमने देखा कि एजुकेशन है और हेल्थ है, वो दोनों किस तरह से हेल्प करती है इकोनॉमी को आगे बढ़ने में, एक कारक के रूप में, असेट के रूप में किस तरह से इफेक्ट करती हैं। द चैप्टर ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी एक्टिविटी अंडरटेकन इन द 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. इसके अलावा हमने क्या रीड किया चैप्टर में कि जो हमारी 3 सेक्टर हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटियों से रिलेटेड है. वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम एसोसिएट विद द अनएम्प्लॉयमेंट. इसके अलावा हमने प्रॉब्लम के बारे में रीड किया है कि किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं हम, किस में, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में. फाइनली द चैप्टर एंड्स विद द स्टोरी ऑफ विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब बट लेटर हैड पेलेंटी. इसके अलावा जो हमने जो लास्ट में स्टोरी की है कि उसमें देखा है कि उनके पास जॉब नहीं है लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं. ठीक है ना, फिर भी कहीं ना कहीं एंगेज हैं, अपनी उन्होंने क्रिएटिविटी से प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया है. तो हाउ, कैसे किया है. ठीक है ना. नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट and this is sufficient for today. Next chapter we will do in next video. Thank you.